सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी एंड आई एम मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 491 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसीलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। और बाकी जिन लोगों ने अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी तो जिन्होंने देख लिया है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वही एन ओपनिंग द हेवन ड्रैगन को दिखाया जाता है। उसी के साइड पे बैठा बंदा उससे कहता है कि एक्सीलेंट डबल ड्रैगन गैदरिंग में ही तो हेवन ड्रैगन सोल का निर्माण किया गया था। तभी वो ड्रैगन कहता है, इस दुनिया में जो लोग एक्चुअली में मेरी पावर्स को ले सकते हैं उन्हें अपने एक हाथ पर भी गिना जा सकता है। ह्यूमंस कभी भी अपनी लिमिट्स के बारे में नहीं जानते हैं। तुमने कहा एक्सीलेंट डबल ड्रैगन गैदरिंग में हेवन ड्रैगन सोल को बनाया गया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने प्रयास किया लेकिन वो फेल हो गए। मेरी ड्रैगन सोल में से सिर्फ एक का भी निर्माण करना इंसानों के लिए एक जुआ जैसा है, जिसकी दाव पर उनकी पूरी लाइफ लगी होती है। और अगर मैं यहाँ पर फंसा ना होता तो तुम्हारे पास ये भी नहीं होता। अब तो ड्रैगन के सामने बैठा बंदा उससे कहता है कि हाँ मास्टर, लेकिन अब क्योंकि ये इतना ज्यादा खतरनाक है तो क्या मुझे भी इसी चीज से गुजरना होगा। तो तभी ड्रैगन उससे कहता है कि मुझे अपनी बहानेबाजी से दूर रखो, और क्योंकि तुमने मेरी आंखें पकड़ ली हैं तो बेशक तुम तो इस चीज में सफल होगे ही, या फिर क्या तुम अपनी तुलना उन गाँव के मूर्खों से कर रहे हो। सिर्फ केवल मेरी मदद से ही तुम सफल हो सकते हो। तो वो बंदा भी थोड़ा खुश होते हुए कहता है कि मास्टर, मैं कभी भी आपकी आज्ञा के विरुद्ध नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा कि मास्टर मेरी ही जिंदगी को जला करके खाक कर दें। तो तभी ड्रैगन कहता है कि बेहतर होगा कि तुम में इतनी बहादुरी तो हो, वरना तो तुम सेक्रेट डोमेन में भाग जाओ। मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े करके फाड़ डालने का जोखिम भी ले सकता हूँ। और अब क्या वो 10 अर्थवॉर्म्स तैयार हैं? वो बंदा कहता है कि मास्टर, वो अर्थ ड्रैगन सोल्स हैं। तो ड्रैगन कहता है कि मेरे लिए तो वो सिर्फ एक केंचुए के अलावा कुछ भी नहीं है। तो बंदा कहता है कि ठीक है, जैसा आप कहें मास्टर। इसी के साथ में हमें आसमान से एक जोरदार बिजली कड़कती हुई दिखाई जाती है, और फिर ज़ूफेन जिस गुफा के अंदर बैठ करके कल्टीवेट कर रहा था, उस गुफा के अंदर से एक जोरदार गोल्डन कलर की एनर्जी बाहर रिलीज होती है, जो सेंस कर सेक्ट लीडर भी कहते हैं कि लगता है कि हाई वेनरेबल अपने काफी ज्यादा क्रूशियल स्टेप पे है, वो अपने सेकुलेशन में गए हुए हैं। जबकि दूसरी ओर दूर से उस एनर्जी को रिलीज होता हुआ देख वेनरेबल सी भी जोर जोरों से हंसते हुए कहते हैं कि हाई वेनरेबल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी भी तरीके के फैंसी मेथड का यूज क्यों ना करें, इससे कम से कम आप काफी ज्यादा बिजी तो रहेंगे ही, और मेरे मामलों में अपनी टांग नहीं अड़ाएंगे। इतना कहने के बाद फिर वेनरेबल सी जोर जोरों से हंसते हुए कहते हैं कि बहुत अच्छे, ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। जबकि दूसरी ओर अगला सीन हमें 5 एम्पायरमेंट्स का दिखाया जाता है, जिन्होंने की एल्डर युआन यानी कि हाई वेनरेबल के कहने पर ज़ूफेन को प्रोटेक्ट करने वाली सील बनाई होती है। ज़ूफेन के इतने ज्यादा एनर्जी रिलीज करने की वजह से चीफ वाले एल्डर काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं, जबकि बाकी के सभी वेनरेबल्स को भी अपने आप को संभाले रखने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। जो देख करके एल्डर युआन भी शॉक होते हुए कहते हैं, आखिर इस अर्थ पे ऐसा क्या चल रहा है जिसने कि तुम लोगों तक को भी इतना ज्यादा डैमेज कर दिया। तो जीव वाले वेनरेबल कहते हैं कि आखिर कौन जानता है कि वो बच्चा वहाँ पे अंदर क्या बना रहा है, मगर वो जो कुछ भी कर रहा है उस वजह से ये दुनिया बुरी तरीके से कांप रही है, और यहाँ तक कि हम लोग भी इसे ज्यादा देर तक संभाल नहीं पाएंगे। लोग इस विसिट्यूट बैरियर को और ज्यादा देर तक होल्ड करके नहीं रख पाएंगे। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये वो उस बच्चे की पावर्स हों, मगर वो जो कुछ भी कर रहा है वो एकदम पागलपन भरा स्टंट कर रहा है। तो एल्डर युआन अभी भी उस गोल्डन एनर्जी को रिलीज होता हुआ देख रहे होते हैं, जो कि सचमुच में काफी ज्यादा भयानक तरीके से रिलीज हो रही होती है। जिसे देख एल्डर युआन भी हैरान होते हुए कहते हैं, तुम्हारा मतलब तुम कह रहे हो कि वो हेवन ड्रैगन सोल को बना रहा है? क्या वो 10 ड्रैगन ओपनिंग्स द हेवंस है? तो बड़ी जीभ वाले एल्डर भी शॉक होते हुए कहते हैं कि ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। जब वो वहाँ पे गया था तो वो प्रोफाउंड हेवन स्टेज का कल्टीवेटर था, और ज्यादा से ज्यादा एडवांसमेंट के साथ सिर्फ वो रेडिएंट स्टेज तक ही पहुंच सकता है। उसकी सोल को कंडेंस करने के लिए तो इथेरियल स्टेज उससे काफी ज्यादा दूर है। एल्डर युआन कहते हैं कि मुझे नहीं पता, मगर ये जो कुछ भी हो रहा है अगर लेजेंड्स को फॉलो करें तो ये 10 ड्रैगन ओपनिंग्स द हेवंस है, और अगर मैं सही हूँ तो इसका अगला स्टेप प्रिज्मेटिक ग्लो होगा, और फिर ड्रैगन सोल का अवतार अपीयर होना चाहिए। इसके बाद एल्डर युआन भी अपने हैंड साइन बनाते हुए कहते हैं, बाकी के लोग इस सब के लालच में यहाँ पे इंटरफेयर करने के लिए जरूर लाएंगे। 5 इम्पेयरमेंट्स हमें इस बैरियर को बनाए रखना होगा और इसे छुपा करके रखना होगा। इतना कहते ही एल्डर युआन भी अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं, तो तभी उनके माथे पर भी एक ड्रैगन की सोल अपीयर होती है। तभी एल्डर युआन अपने एक मूव जिसका के नाम अर्थ ड्रैगन सोल क्राउचिंग ड्रैगन सील होता है, उसका जैसे ही यूज करते हैं तो उनके पास से भी एक अर्थ ड्रैगन की
की सोल अनलेस होती है, जैसे कि एल्डर युआन उस बैरियर को स्टेबलाइज करने के लिए उसी ओर छोड़ देते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सोल जैसे ही उस बैरियर के अंदर जाती है तो तभी इसी के साथ वो बैरियर वहाँ से गायब हो जाता है। उसी वक्त हमें उस ओर वेनेरेबल सी को आते हुए दिखाया जाता है कि वहाँ से उस बैरियर और उस पावर को गायब होते हुए देख कहते हैं कि ये क्या वो खत्म हो गया। मगर ये कोई बड़ी बात नहीं लगती। मगर मेरे लिए अब सबसे ज्यादा अच्छा तो यही रहेगा, मेरे लिए आने वाले 3 दिनों को बाय कर लूं जब तक वो बूढ़ा आदमी ठीक हो जाएगा। इसलिए मेरे लिए बेहतर होगा कि मैं इसका पूरा लाभ उठाऊं। इधर वेनेरेबल सी के इतना कहते ही हमें दूसरी ओर से 5 इम्पेयरमेंट्स और एल्डर युआन को दिखाया जाता है, जो कि अपनी पावर्स का पूरा इस्तेमाल करते हुए उस बैरियर को गायब करते हुए स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इधर एल्डर युआन भी हैरान होते हुए कहते हैं कि वो बच्चा सचमुच में हेवन ड्रैगन सोल को फॉर्म कर रहा है। उस बैरियर के अंदर हमें अभी भी उस गोल्डन एनर्जी को दिखाया जाता है। इसके इर्द गिर्द 10 ड्रैगन सोल्स घूमने लगती हैं। फायर इम्पेयरमेंट्स और एल्डर युआन के इस बैरियर की वजह से भी बाहर से यहाँ पे अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो देख नहीं पा रहा होता। और एल्डर युआन ये सब देख हंसते हुए कहते हैं, मैंने कहा था ना कि वो बच्चा एक जीनियस है। इस वेस्टर्न लैंड का वो दूसरा इंसान होगा जो कि अपनी सोल को इतना जल्दी बना लेगा। क्योंकि एल्डर युआन की ये बात सुन बड़ी जीभ वाले वेनेरेबल भी हंसते हुए कहते हैं, हमारे डीमन स्कैमिंग सेक्ट के पास फाइनली एक इतना बड़ा जीनियस आ ही गया और लगता है कि अब हेवेंस हमारे सेक्ट के साथ है और हमारा इसका गार्ड बनना सचमुच में हमारे लिए काफी ज्यादा वर्थ इट है। जबकि इधर एल्डर युआन कहते हैं तो उसकी हर्ट की वार्निंग देने का पीछे का रीजन यही है कि उसकी सोल कंडेंस होना चाह रही थी और फिर जब उसकी सोल पावर सामान्य बुद्धि से परे जा रही थी तो जो कुछ भी बचा था वो उसे बनाना था। इसके साथ फिर एल्डर युआन स्माइल करते हुए अपने मन में कहते हैं कि एक जीनियस के तौर पर वो एक आम रास्ते पर नहीं चल सकता, मगर ये बच्चा एकदम पागल है। इसने मुझसे 9 ड्रैगन सोल के बारे में कहा था जबकि इसके पास 10th ड्रैगन सोल भी थी। मैं बेकार में ही एक नौकर की भूमिका निभा रहा था। इधर तभी बड़ी जीप वाले वेनेरेबल कहते हैं कि 10 ड्रैगन्स के द्वारा हेवेंस को खोलना तो शुरुआत है, सबसे मेन बात तो हेवन ड्रैगन सोल्स का निर्माण करना है। हेवेंस से आने वाली 10th ड्रैगन पावर्स कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कि कोई भी आसानी से संभाल सके। तो ये सुन एल्डर युआन तो एकदम एक्साइटेड होते हुए कहते हैं, रिलैक्स हो जाओ, वो बच्चा एकदम ठीक है, उसकी कल्टीवेशन और उसका हर्ट अभी इस समय एकदम पीक पर है और वो इसमें सक्सेस जरूर से होकर के रहेगा। तो अब एल्डर युआन के इतना कहते हैं यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है। अगला सीन हमें सेक्ट लीडर के सेक्ट हॉल का दिखाया जाता है, जहाँ पे कि सेक्ट लीडर अपनी चेयर के ऊपर बैठे होते हैं और उनके सामने सभी एल्डर्स और वेनेरेबल्स उनके सामने मीटिंग हॉल में खड़े होते हैं। तभी सेक्ट लीडर वेनेरेबल सी से कहते हैं कि वेनेरेबल सी बोलिए अब इस बार क्या हुआ, बोलिए आखिर अब क्या गंभीर बात हुई है। तो वेनेरेबल सी कहते हैं, सेक्ट लीडर मैं एलाइट लेबर ऑफिस को खत्म करने का प्रस्ताव लेकर के आया हूँ। ये सुन सेक्ट लीडर कहते हैं कि मगर लेकिन क्यों? तो वेनेरेबल सी कहते हैं कि ये नियमों के विरुद्ध है, क्योंकि एक लेबर को वही करना चाहिए जिसका कि वो हकदार है और इनर सेक्ट और आउटर सेक्ट के डिसाइपल्स का वहाँ पे जाना बिल्कुल पूरी तरीके से ही अनुचित है। तो वेनेरेबल सी ये सब कह रहे होते हैं कि तभी उनकी बात को टोकते हुए कोई कहता है कि डीमन स्कैमिंग सेक्ट सिर्फ स्ट्रेंथ को ही सुप्रीम रखता है और सभी डिसाइपल्स का लेबर ऑफिस की ओर भागना सिर्फ यही दर्शाता है कि इनर सेक्ट अब उसके मुकाबले में कितना ज्यादा कमजोर है। तो क्या लेबर ऑफिस की बजाय इनर सेक्ट को ही डिसॉल्व करके बंद क्यों न कर दिया जाए? अब इधर वेनेरेबल भाई के इतना कहते ही हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है और अब इसकी आगे की स्टोरी आप लोगों को इसके अगले एपिसोड जो कि आप लोगों को कल देखने को मिलेगी। फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा और अगर चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना आगे ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए।